हंसों का एक झुंड समुद्र तट के पास से गुजर रहा था। उसी समय एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग और कर ही क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियाँ दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से जानते भी नहीं होगे उड़ना किसे कहते हैं। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला कि ये अच्छी बात है कि तुम यह सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवे ने जवाब दिया, मैं घमंड नहीं करता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई और पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की और एक से बढ़कर एक कलाबाजियाँ दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों को और कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। कौवा बोला, यह कौन सा कमाल दिखा रहे हो, भला सीधे सीधे उड़ान भरना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से बहुत दूर निकल गए और कौवे का बड़बड़ाना कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल बंद हो गया। कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था, इतना अधिक कि उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो धीरे धीरे पानी की तरफ आने लगा। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, परंतु उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या ये तुम्हारा कोई कर्तव्य है? कौवा बोला, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई और उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख चुका है, अब उसकी जान बचानी चाहिए। हंस कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर वापस तट की ओर उड़ चला।